So this is the third session of the art and culture Nitin Singhania and now we are starting with the डांस पेंटिंग. ठीक है, तो पेंटिंग के अंदर भी सेम द थिंग्स गोज लाइक जैसे देयर वुड बी अ मुगल वाला टाइम. ठीक है, फिर जैसे ही मुगल का टाइम आता है लास्ट में औरंगजेब तक, सो ऑलमोस्ट जो पेंटर्स होते हैं दे फ्ली फ्रॉम द मुगल किंगडम एंड वो यहाँ वहां जाके रीजनल किंगडम्स में खुद की पेंटिंग का सिस्टम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक कि पहले मुगल था, फिर रीजनल किंगडम के वेरिएशन आ गए. ठीक है, एंड बाय द टाइम ऑफ द अकबर काफी ना ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस, मतलब ऑल दोज जो जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ पेंटिंग्स के वेरिएशन में ऐड किया था. ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवरिंग टुडे. ओके, सो दिस थ्री points or premises would act as the entire session. So let us begin with first of all कि जो primitive rock paintings है. ठीक है, तो वहां से वी कम टू नो कि ऐसे ऐसे पेंटिंग्स होती है भीमबेटका, मिर्जापुर, पंचमढ़ी. ठीक है, तो उसके बाद में जो पेंटेड पॉटरी थी आईवीसी में, तो जो पॉटरी होती थी उस पर भी पेंट किया जाता था. ठीक है, तो जैसे उस पर भी पेंटिंग्स कुछ ना ज्योमेट्रिक डिजाइन या वेजिटेशन या एनिमल वट एवर दे वॉन्टेड दे मेड इट. ओके, उसके बाद में जैसे जो रूप भेदा ये सभी क्या होते हैं, जो पेंटिंग के भी ना अपने षडंगाज होते हैं. ठीक है, षडंग बोलते हैं जिन्हें, प्रिंसिपल लिम्स जिस पे इंटायर प्रीमाइस बेस करता है. उसके बाद में लेप्या चित्र. लेप्या चित्र का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल पे आपने कुछ रिप्रेजेंटेशन की है, तो दैट इज अ लेप्या चित्र. और उसमें क्या होता है, चित्र होता है, तो चित्र से यू कैन रिमेम्बर कि इट इज अ पेंटिंग. ठीक है, उसके बाद में मुद्रा राक्षस जो थी वो किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने लिखी थी. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. अब इंपॉर्टेंट है जैसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग. सो सबसे पहली जो पेंटिंग मिली थी वो मिली थी अपर पैलियोलिथिक एरा की. ठीक है, सबसे पहले टाइम पे पेंटिंग यहाँ से मिली थी. और सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स मिली थी वो मिली थी मैसोलिथिक से. ठीक है, मैसोलिथिक मीन्स मिडल एज वाला जो टाइम था, सबसे ज्यादा पेंटिंग्स वहां से डिस्कवर हुई थी. उसके बाद में है भीमबेटका केव. सो भीमबेटका इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. ठीक है, मेसोलिथिक टाइम जब आया था ना, तो उस समय रेड कलर काफी कलर्स ना, क्योंकि वही है बाय द टाइम यू डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स, तो जो कलर का एक्सप्लोरेशन है आपने स्टार्ट कर दिया. हेमाटाइट, कैल्सिडोनी एंड लाइमस्टोन के लिए आपने चोक एंड ऑल सभी को यू स्टार्टेड मिक्सिंग एंड मैचिंग द थिंग्स. एंड बाय द टाइम जो पेंटिंग्स है उसमें आपको और थोड़ा सा ऐसे फैंसी चीजें देखने को मिली, उसमें काफी ग्लिम्स देखने को मिले. जो थीम्स है दे मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड्स. सो थिंग्स टुक द टाइम बट इट केम बेस्ट बाय द पासिंग मिनट्स ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड. ठीक है, तो ऐसे करके चीजें आती गई. उसके बाद में जैसे ही चालकोलिथिक आया, बैटल सीन्स आने लगे. ठीक है, एनिमल्स आने लग गए ज्यादा. और उसके बाद में नाउ वी स्टार्ट विद द पेंटिंग्स. तो पेंटिंग्स में पहले हमने देखा भीमबेटका जो कि कहाँ से थी, मध्य प्रदेश. देन कम्स द जोगी मार्ग के. सो दीज आर फ्रॉम द छत्तीसगढ़. ठीक है, बस इतना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उसके बाद में भीमबेटका में ना काफी चीजें वही है कि एक तो ये यूएन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद में इसमें सभी एजेस आ जाती है. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. दो और तीसरे इसमें एवरीडे लाइफ है, तो इससे यू कैन जस्ट रिमेंबर. तो इन तीन पॉइंट में आपका इंटायर भीमबेटका वर्क पेंटिंग्स इज कवर्ड. उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन कैसे था इंडियन पेंटिंग्स का. तो एक साइड में मुगल थी, एक तरफ में मिनिएचर थी. मिनिएचर पेंटिंग में वही जो क्राइटेरियाज होते थे, 25 इंच की होनी चाहिए, और ओरिजिनल जो हाइट होगी उसका 1/6, मतलब जो ओरिजिनल पिक्चर है उसका 1/6 वो होती थी. ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पेंटिंग्स बता दिया, जनता होगी. ठीक है, मामलाई, गावन छाया उड़ीसा वाली होगी, जैसे बाग केव्स होगी. ठीक है, सीता नवासल, कैलाश टेम्पल, इनैलो है. तो यहाँ पे हर जगह पेंटिंग्स का सेक्शन था. उसके बाद में अजंता है, तो अजंता इज ऑन बघौरा. बघौरा भी. ठीक है, उसके बाद में इसका टाइम पीरियड बता दिए, सेकेंड सेंचुरी बीसी से 5th एडी. ओके, तो पहले अजंताई थी और उसके बाद में एलोरा. ठीक है, शुंग पीरियड, गुप्ता पीरियड सब कुछ इनके समय में डिपिक्टेड है. अगेन अ पीवाईक्यू ऑफ 2017. पदम पानी अजंता केव, इवन वज्र पानी, पदम पानी जो है वो सभी अजंता केव है. ठीक है, महाजातक का पैनल है एक बना हुआ, वो भी अजंता में. ठीक है, इसमें मुगल फ्रेस्को पेंटिंग, टेम्परर स्टाइल में, जिसमें पिगमेंट्स काफी पिगमेंटेड होता है, तो वो वाला वर्जन उसमें बनाया जाता है. और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बुद्धा को लेके भी. वज्रपाणी, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर. अवलोकितेश्वर वो है जिन्होंने कंपैशनेट हो गए फाइनली. एंड डाइंग प्रिंसेस थी एक और, फ्लाइंग अप्सरा. ये दोनों अजंता से.
देन कम्स द शिबी जातका और मातृ पोषक जातका, तो ये दोनों पैनल इंपॉर्टेंट है सीन्स, ठीक है। जातका स्टोरीज में बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ है उसकी स्टोरीज है। तोरन पे ये डिपिक्टेड है, जो शुंगा के टाइम में जो बनते थे ना स्टूपास, तो उसमें ये है, ठीक है। उसके बाद में एलोरा की जो केव्स पेंटिंग है, एलोरा केव्स पेंटिंग है ना, वो कैलाश टेम्पल में है। तो इसके अंदर जो लक्ष्मी का एक कंसोर्ट है उसमें विष्णु है, तो ये वाली पेंटिंग जो है ये इसमें है। गजेंद्र मोक्ष का भी एक पैनल है, यहाँ पे मेंशन होगा शायद, नहीं है तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो गजेंद्र मोक्ष का एक पैनल है, वो भी इसी में है, एलोरा पेंटिंग में है, ठीक है। देन कम्स द सम प्रोमिनेंट जो एलोरा के पेंटिंग है वो कौन कौन से, तो उसमें आ जाए इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड विष्णु। ओके, हाँ, तो इसमें ये सभी जो पिक्चर्स हैं ये सभी दिखाई गई हैं। बाग केव पेंटिंग जो है, ठीक है, ये वो मध्य प्रदेश वाली है। तो ये इनका ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अजंता से काफी क्लोज रेजोनेट करती है, ठीक है, काफी क्लोज है इसके। और इसके बाद में सेक्युलर है, बाग केव्स पेंटिंग सेक्युलर एमपी, बस ये दो पॉइंट इसके याद होने चाहिए, रेस्ट यू विल हैंडल देयर, बट ये दो पॉइंट याद है। तमिलनाडु से अरममलाई केव्स हैं, जो जैन के टेम्पल्स थे, जैन पिक्चर्स, जैन फिलोसफी को इन्होंने उसमें डिपिक्ट किया है सभी में। फिर आता है आपका सीता नवसल, तो सीता नवसल पेंटिंग जो है, इसको अइवर कॉइल पेंटिंग्स भी बोलते हैं, तमिलनाडु में ये है। और इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्या, एक जैन समवसरना, तो समवसरना एक क्या होता था, जैसे एक ऑडियंस का एक होल होता था, वहां पे सभी कलेक्ट हो जाते थे, असेंबल हो जाते थे, फिर वो डिस्कस करते थे, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग, तो इट इज समथिंग लाइक समावसरना, सभी मिलके उसमें डिस्कस करते थे फिलॉसफी पे या वट एवर दे आर जस्ट चिट चैटिंग रिगार्डिंग द रिलीजन एंड फिलोसफीज ऑफ द जैन, ठीक है। पल्लव पीरियड से ये बिलोंग करती है, एंड लेटर ऑन जो पांड्य रूलर्स थे उन्होंने जो श्राइन्स को अपडेट किया था, यानी उनको रेनोवेट किया था, तो उसमें उन पेंटिंग्स को भी काफी मेंटेन करवाया था वापस। समावसरना वी हैव डिस्कस्ड। रावण छाया ओडिशा से, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस हंटिंग वाला याद रखना। लेपाक्षी, सो लेपाक्षी इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और लेपाक्षी के अंदर ये 16 सेंचुरी वाले लेपाक्षी हैं। उसके बाद में इसमें प्राइमरी कलर्स नहीं है, और खास करके ब्लू, हाँ यहाँ ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का इसमें हाईली एब्सेंस है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है ना, ये जो इसकी आउटलाइंस होती है, ठीक है, काफी ब्लैक कलर की होती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से विजिबल है आपको, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यू कैन सी ब्लैक, इधर यहाँ पे ब्लैक से किया हुआ है, ये सब टोटल ब्लैक, जिसमें ब्लैक की आउटलाइनिंग होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जोगीमारा केव्स, तो जोगीमारा केव्स है वो छत्तीसगढ़ में, इतना इंपॉर्टेंट है इधर से, ठीक है। इसमें एक बादामी केव्स जो है कर्नाटक चालुक्यास वाला है, तो बस ये यहाँ से इतना ही। Okay, then comes the Pala school. तो Pala is a PYQ 2 times, ठीक है, 2 times ये आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। पाला ने बुद्धा को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज दिया था, बंगाल के पास में पाला, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में बुद्धिज्म एंड वज्रयान स्कूल, जो तांत्रिज्म पे जो स्कूल बेस्ड था, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। देन कम्स द अभ्रंसा, तो अभ्रंसा जो है ना, ये जैन की इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स हुआ करती थी, और इनके सेंचुरीज का थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए, इन केस दे आस्क टू अरेंज यू, सो यू शुड रिमेंबर कि बेसिकली इनका थोड़ा सा आइडिया रफ कि, ठीक है, 11 से 15 था, गुप्तास का थर्ड था, फोर्थ था, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। अभ्रंसा का एरिया गुजरात एंड मेवाड़, राजस्थान, ठीक है। पाम लीफ इसमें यूज होती है। ऑल्सो बेसिक जो आइडिया है ना पेंटिंग्स का, वो ऐसे कि आप इन पेंटिंग्स को देख लो बस, ठीक है, इससे ही आपको काफी याद हो जाता है, यू नीड नॉट टू गो एंड ड्वेल द पॉइंट्स, ठीक है। ये पेंटिंग्स है, ये तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है निमत नामा, ठीक है। तो निमत नामा क्या है ना, जैसे आज के वो जो चार्ट्स बने होते हैं, ठीक है, हाउ यू कैन कुक एंड व्हाट यू कैन कुक, तो वो एक डिश बुक टाइप, ठीक है, तो कुकिंग की एक बुक होती थी, जो कि नासिर शाह के टाइम में हुआ करती थी। ओके, उसके बाद में मुगल एरा स्टार्ट हो गया, तो मुगल एरा में वही एक एक आएगा, तो जैसे बाबर था, बाबर के टाइम में बिहजाद करके आते हैं, ठीक है। तो वही अब बाबर को भी ज्यादा स्टार्ट हुआ, तो कोई चीज एक तो बहुत ज्यादा नई नई जब स्टार्ट होती है, एक वो जब खत्म होने लगते हैं, तो उन फेजेस में स्टार्ट करने वाला तो इसलिए स्ट्रगल करता है क्योंकि अभी उसे नई चीजों को स्टार्ट करना है, यानी उसे स्टेब्लिशमेंट करना है। लास्ट वाला इसलिए स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि अब लास्ट का टाइम आ चुका है, तो काफी वॉर लड़ाइयां और सब कुछ चलता होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये अपने जेनिथ पे बोल, तो इनके बीच वालों के पास अच्छा खासा टाइम होता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ स्टेब्लिश हो गया, इनके पास किंगडम है, रहने खाने पीने को, एवरीथिंग इज डन।
अब इनका फोकस क्या है, ये सोशो कल्चरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट में फोकस है। तो इसी वजह से अकबर ने तो पूरा डेवलपमेंट टोटल सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया अपना, ठीक है। हुमायूं का भी इतना कोई खास नहीं है, बट अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये दो तीन बीच के ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हर चीज को ना, बीट योर कॉइनेज सिस्टम, बीट कल्चर, टेम्पल, एवरीथिंग, इन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे ये बिहजाद आ गया, ठीक है, तो बिहजाद हो गया, हुमायूं के दो थे, अब अब्दुल सैयद और ये सैयद अली, तो ये याद है। ये एक तुतीनामा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के टाइम का, ठीक है। तुतीनामा, तो तुतीनामा इज टेकन फ्रॉम तोता, ठीक है, टेल्स ऑफ द टैगेट। अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो इन्होंने तस्वीर खाना इस्टेब्लिश किया अलग से ना, मतलब आपकी पेंटिंग के लिए एक अलग से होना चाहिए रूम खाना। उसके बाद में इन्होंने काफी अपना जो पेंटिंग्स है उसमें फॉर साइटनिंग इफेक्ट डाला, उनको थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस कंट्रीब्यूट किया, बट आगे जाके और जो मुगल एम्पायर्स थे उन्होंने उसको और बहुत अच्छे से इनहेंस किया, ठीक है। इसके बाद में जो अकबर थे, तो अकबर ने ना अपने 3 डायमेंशनल फिगर्स भी स्टार्ट किए, कैलीग्राफी पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था। दासवंत, बासवान और केसु, ठीक है, ये दोनों तो गाइड करते, तो इससे यू कैन रिमेंबर, ठीक है, दासवान, बासवान, एंड फिर आता है केसु। फिर जहांगीर के टाइम में जेनिथ पे पहुंच जाती है वाइसो, क्योंकि अब इन्होंने पोर्ट्रेट स्टार्ट कर दिया, बीच में जैबगाग बना दिया, हॉर्स बना दिया, कुछ भी बना दिया, और फिर उसके साइड में ना एक फ्रेम बना देते थे, दैट इज इट, हो गई पेंटिंग, ठीक है। तो ये इनका ऐसे वाला होता था, ये साइड में एक पोर्ट्रेट ऐसे बैंडविड्थ दे दी इन्होंने और बीच में पोर्ट्रेट बना दिया, तो दिस इज द पोर्ट्रेट पेंटिंग। इनके टाइम का था उस्ताद मंसूर, ठीक है। फिर आते हैं शाहजहां, तो शाहजहां ने लाइब्रेरी ने ऐसे खत्म कर थी, तो इन्होंने क्या किया ना, जो पेंटिंग्स है उनके अंदर हेलो इफेक्ट दिया, जैसे देवी देवता और गुप्ताज या वो गंधारा मथुरा वाले होते थे जिनमें हेलोज पीछे बना होता था, ठीक है, हेलो बना होता था, गोल्डन सिल्वर कलर का होता है, उसको काफी अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड एंड काफी उसमें गोल्डन एलिमेंट इन्फ्यूज किया जाता है। तो शाहजहां के टाइम में भी द थिंग्स वर गोइंग ऑन द सेम लाइंस। उसके बाद में आता है औरंगजेब, तो औरंगजेब के पास इतना टाइम नहीं था कि ही कुड डू समथिंग टू इट, तो इनके टाइम में काफी शार्प डिक्लाइन ही हो गया पेंटिंग में, ठीक है। सो आई टोल्ड कि स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले के पास टाइम नहीं होता है, ये लोग बस या तो किंगडम को, पहले वाला किंगडम को एक्सपेंड करने में टाइम लगा देता है, बाद वाला किंगडम को बचाने में टाइम लगा देता है, और बीच वालों को कोई और टेंशन नहीं होती, तो ये अपना नाम से कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। ये इंटायर सीन है, ये तो पूरा एंशियंट हिस्ट्री पे और मॉडर्न हिस्ट्री मिडिवल सभी पे लागू होती है चीज, ठीक है। देन कम्स द राजस्थानी। राजस्थानी में थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा है, बट वी विल जस्ट गो विद द इम्पोर्टेंट थिंग। मेवाड़ में सबसे पहले तो ना शाहजहां के टाइम में मेवाड़ का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इनके टाइम में ना एक ये है तमाशा पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये सिटी व्यूज और सेरेमनीज ना, मतलब कि कैसे कैसे तमाशा जो होता है एक्चुअली में उसका मतलब होता है कि कैसे चीजें ना, थिंग्स आर प्रोसीडिंग इन विच मैनर एंड हाउ, उसको बोलते हैं तमाशा, मतलब लाइक डेली रूटीन जो एक पर्सन का होता है, दैट कम्स अंडर द तमाशा वाला सीन, ठीक है। क्योंकि जीवन में क्या क्या तमाशे हो गए हैं, यानी क्या क्या चल गया है, हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, तो उस पे ये फोकस था इनका मेवाड़ पेंटिंग्स का, ठीक है। तो द कीवर्ड हियर इज द तमाशा पेंटिंग्स। देन आता है अम्बर जयपुर का, तो ये ढूंढार रीजन है, ठीक है, इस वजह से इसका ऐसा नाम है, और यहाँ की पेंटिंग काफी रिलीजियस और ये थोड़ी सेकुलर दोनों ही थी, ठीक है। तो उसके अंदर जो मारवाड़ है, मारवाड़ रीजन है, बीकानेर एंड ये वेस्टर्न वाला रीजन आ जाता है, राजस्थान है ये, राजस्थान, ठीक है। यहाँ जैसलमेर आ गया, जोधपुर, ये वाला जो बेसिक रीजन है ना, जो आपका गुजरात के ऊपर जस्ट टच करता है पाकिस्तान बॉर्डर को, ठीक है। तो यहाँ से जाके ये थोड़ा नीचे आएगा। ओके, अब इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे एक तो इम्पोर्टेंट है किशनगढ़ स्कूल, ठीक है। किशनगढ़ स्कूल का बन्नी ठनी वॉज देयर, मोनालिसा, निहाल चंद, ठीक है। तो ओके, हाँ, निहाल चंद और ये बन्नी ठनी इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यू अगेन, पॉइंटेड नोज होती है, जो आईज होती है वो काफी एलंगेटेड थोड़ी ना, लाइक समथिंग लाइक दिस, और जो नोज होती है वो काफी पॉइंटेड होती है, ठीक है, समथिंग लाइक, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया राधा कृष्णा, तो ये बन्नी ठनी का थीम भी राधा कृष्ण था। बूंदी स्कूल काफी इंपॉर्टेंट है। बूंदी स्कूल में दो तीन चीजें, एक तो वेजिटेशन ज्यादा था, ठीक है, ये बूंदी स्कूल टाइप है, ठीक है। तो यू कैन सी इसमें ग्रीन ब्लू कलर कितना यूज किया गया है, ओके। एक इसके अंदर क्या होता था, स्काई के अंदर रिबन बना देते, दैट विल कम हियर समवेयर, हाँ यार, यहाँ, ठीक है। तो ये रेड रिबन दे यूज टू ड्रॉ, कलर ऑफ स्काई जो होता था वो अलग अलग कलर से लिया करते थे, एंड लोकल वेजिटेशन को काफी डिटेल में दे डिपिक्टेड इन देयर पेंटिंग्स। जम्मू अल्मोड़ा पहाड़ी पेंटिंग्स जो होती थी उनके दो ग्रुप किए गए थे, बाशोली एंड कांगड़ा, ठीक है। वही जैसा औरंगजेब का टाइम आया तो मैनी पेंटर्स फ्ली हेयर एंड दे, और वो बेसिकली जाके बसे थे आपके जो पहाड़ी हिली रीजन्स थे, और फिर वहां जाके उसके अलग अलग वेरिएंट्स हो गए, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहले आता है बाशोली पेंटिंग। तो बाशोली जो पेंटिंग है वो है जम्मू कश्मीर के आसपास वाले रीजन से, इसके अंदर प्राइमरी कलर बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। ठीक है, तो भानु दत्ता की एक बुक है राजस मंच की, ठीक है, तो एंड एक और है गास्त रंगिनी। तो ये वाली जो बुक्स है वो वही वाले किंग्स पे डिवोटेड है। तो उन बुक्स के अंदर ना ये ऐसे बाशोली पेंटिंग्स ऐसे कर करके सीन्स बनाए गए हैं। ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद है, तो ये पता होना चाहिए, ओडिशा से थे जयदेव, यू शुड नो दिस। ठीक है, गुलर कांगड़ा, थोड़ा ये गुलर कांगड़ा, ठीक है, कृष्णा भक्ति, लॉर्ड कृष्णा, लव सीन्स एंड 12 मंथ। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था थोड़ा। जैसे क्या होता है जो कांगड़ा पेंटिंग के अंदर ना एक 12 मंथ वाला सीन होता है। तो 12 मंथ के अंदर सीन का मतलब क्या होता है कि हर मंथ, जैसे जैन टू दिसंबर, हर मंथ के साथ जो एक पर्सन होता है उसके फेस के कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, मीन्स लाइक देयर इज अ सेइंग कि हर मंथ, जैसे हर एक महीना है ना, वो आपके फेस के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मार्च के लिए बोला जाता है कि लाइक द पीपल हु टेक बर्थ इन द मार्च आर लाइक ऑफ द joyous nature, ठीक है, द पीपल हु टेक बर्थ इन द दिसंबर आर काइंड ऑफ जॉली नेचर। सो ऐसे कर करके ना हर फेस का और हर मंथ का कुछ आपस में रिलेशन होता है, तो उस वजह से इन्होंने ना इसको आपस में टाई अप कर दिया। उसके बाद रागमाला भी कई बार ये देखा गया है। ठीक है, तो रागमाला का मतलब क्या होता है, माला, गार्लैंड ऑफ रागास। तो इसके अंदर ये ना ये इस तरीके की पेंटिंग्स होती है। ठीक है, काफी नेचर और गॉड का इन्फ्लुएंस होता है इसमें। ठीक है, इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया जाता है और फिर जाके ये बन जाती है रागमाला पेंटिंग। तो रागमाला के अंदर काफी रागास होते हैं जिनको अलग अलग कलर से डिस्क्राइब किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सुबह रात वाले होते हैं, तो ये जिसको देखना है वो दे कैन चेक देयर ओन। ठीक है, उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट आ गया, थंजौर पेंटिंग आ गया। सबसे पहले तो थंजौर है तमिलनाडु का, और गोल्ड कोटिंग होती है इसमें। बस ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लेट अस डिस्कवर मोर। तो डेकोरेट किया जाता है इसे, गोल्ड प्लेटिंग का यूज होता है। विजयनगर किंगडम और ये सब जो है ये इसके आसपास होते हैं, लाइक जैसे विजयनगर किंगडम फॉल हुआ और मराठाज एंड ऑल उनके बाद आते गए, तो इन लोगों ने पेंटिंग्स को काफी पेट्रोनेज दिया। ठीक है, उसके बाद जीआई टैग इसे मिला हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जीआई टैग काफी। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा को इसमें दिखाया जाता है, योगी थांजोय पेंटिंग। सो यू कैन सी अब ना ये वाला जो है ये इनका दरबार दिखाया गया। तो अब ये वाला जो दिखाया गया ये ऑब्वियसली गोल्ड से बना हुआ। ठीक है, तो एक, उसके बाद में जो इनके मुकुट है द हेड गियर है, तो ये भी अगेन गोल्ड के बने दो। तो इस वजह से यू कैन सी कि कितना हैवी इन्फ्यूज होता है इसमें ज्वेलरी का, ड्रेसिंग का। ठीक है, उसके बाद में ये जो पेंटिंग होती है, ठीक है, इसको गोल्ड लीफ प्लेटिंग इसी वजह से बोल देते हैं। उसमें मैसूर पेंटिंग में हिंदू गॉड एंड गॉडेस होते हैं। तो इसके अंदर एक से ज्यादा गॉड होते हैं। जैसे वैसे तो ये वाले जो है ना, ठीक है, तो इसमें दो ही है, लेकिन जब 2+ हो जाते हैं ना, 2+, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, मैसूर, लाइक यू कैन सी बेसिक जो डेटी है वो बीच में, ठीक है, बाद में साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई व्हीकल होता है कई बार, या गॉड ही होते हैं। तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, और मैसूर पेंटिंग में गैसो पेस्ट यूज होता है। गैसो पेस्ट जैसे लाइम प्लास्टर को यूज करके बनाया जाता है। लाइम प्लास्टर और डंग होते हैं जो, उन दोनों का राइस हस्क के पेस्ट के साथ मिक्स करके, एंड देन इट इज। ठीक है, तो ये ज्यादा पेंटेड नहीं होता है, म्यूटेड कलर एकदम शांत बनाया जाता है इसे। ठीक है, नाइक पेंटिंग्स और विजयनगर किंगडम, और ये सभी इनका सोर्स वही है। एक ये थोड़ा सा नया सा पॉइंट था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो ना गंजीफा कार्ड को यू कैन जस्ट रिमेम्बर विद आवर प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, तो प्लेइंग कार्ड को ना मिडिवल इंडिया में यू कैन से कि गंजीफा बोलते थे। तो गंजीफा को ना जीआई टैग मिला हुआ है सबसे पहले, तो ये मैसूर के हैं फेमस। ये एक बार देख लेना, ये थोड़ा अलग है। ओके, उसके बाद में कंपनी पेंटिंग। सो कंपनी पेंटिंग्स के अंदर तो क्या ना, बेसिकली बंगाल बिहार वाला जो रीजन था, यानी जहाँ पे कंपनी स्टार्टिंग में आके बसी थी, तो फिर वहां से जो उनका यूरोपियन कल्चर का फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, मतलब वही वाले रीजन जहां जहाँ पे डेवलपमेंट और इन्होंने सबसे पहले इन्वेजन करके कंट्रोल करना चाहा था। बजाय पेंटिंग्स है तो ऑब्वियसली इसमें बजाय के सीन्स, सेक्युलर रिदम्स को डिपिक्ट किया जाता है, और ये बंगाल एंड बिहार की है। ठीक है, हमने ये पेंटिंग्स को पीटी 365 के कल्चर वाले एडिशन में भी काफी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो आई विल अटैच दैट लिंक एज वेल विद दिस, तो उसको आप और डिटेल के लिए उसको देख लेना, क्योंकि उसमें और ज्यादा डिटेल से किया था। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर जस्ट गोइंग इन द फास्ट फैशन। तो लॉर्ड गणेशा इसमें नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि बजाय पेंटिंग्स है तो मोर लेस इसमें थोड़ा आपका मार्केट का कल्चर दिखाया गया है, इसमें लॉर्ड गणेशा को नहीं डिपिक्ट किया गया। ठीक है, राजकवि वर्मा अगेन भी डिस्कस्ड इन पीटी 365, तो ये देख लेना, इन्होंने वेस्टर्न टेक्निक्स को किया था खुद, जबकि ये ना साउथ इंडिया से थे और इतने रिलीजियस थे, बट इनका जो पेंटिंग्स में कंट्रीब्यूशन है दैट इज हाईली सेक्युलर।
और काफी वेस्टर्न है एट द सेम टाइम। उसके बाद में बंगाल, तो ये भारत माता, आनंद मठ, ये सॉरी आनंद मठ नहीं, वो चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो वो इनका कंट्रीब्यूशन है। आनंद लाल बोस जो थे, ठीक है, इन्होंने वो ओरिएंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था पेंटिंग में। तो और ये सभी 1905 के आसपास इनके स्वदेशी में भी कंट्रीब्यूशन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्यूबिस्ट स्टाइल, तो ये काफी ना like, बहुत ज्यादा दिखने में भी सुंदर होता है। इसके अंदर ना लाइक पीसीज होते हैं ऐसे जिक्सो के, तो वो कुछ ना कुछ इफ यू विल सी क्लियरली ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेंटिंग कुछ बनी हुई है, बट इट इज मोर लेस पीसेस को आपस में अरेंज किया जाता है पेंटिंग्स में, ठीक है। जैसे इस तरीके से कुछ अरेंज कर देंगे तो इसमें एक फेस होगा, ठीक है, तो यू वुड बी की लाइक कि ओके हाँ ऐसे एक फेस है, तो इस तरीके से पेंटिंग की जाती है। जैसे हाँ हाँ, यस यस, दिस वन, ठीक है, तो यू कैन सी ये फेस है। तो इसको ना मतलब इसमें ऐसे ज्योमेट्रिक साइंस को ऐसे डाल डाल के इस पेंटिंग को ऐसे डिपिक्ट किया गया, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है फॉक पेंटिंग, तो मधुबनी कहाँ से, एनीवन कैन टेल? It is from Bihar, and also it has the GI tag as well, ओके। सो जीआई टैग भी है इसके पास में, एंड ये बिहार से है, मधुबनी, और इसमें कोई भी स्पेस को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है, लाइक यू कैन सी इधर उसको फिल्ड अप कर दिया गया, ठीक है, जस्ट यू कैन सी हियर दिस, ओके। तो बाकी फिश डिपिक्ट गुड लक एंड फर्टिलिटी, तो फिश को ये काफी सेक्रेट मानते हैं, ओके, बिहार, मिथिला, एंड देन फिल गैप्स, राइस पेस्ट को यूज किया जाता है, इसमें कोई शेडिंग नहीं होती। शेडिंग तो क्या ही होगी, जब स्पेस ही नहीं होगा तो क्या ही शेडिंग होगी। और डबल लाइन बॉर्डर किए जाते हैं हर चीज के, ठीक है, जैसे डबल लाइन इन द सेंस की काफी ब्रॉड लाइंस होती है बॉर्डर में, ठीक है। देन कम्स द तिकुली आर्ट, तो तिकुली आर्ट क्या होता है ना, जो मतलब बिंदी बिंदी लगाई जाती है, ठीक है, तो उस पे इसको लिया जाता है, तो जो बिंदी होती है उसको ही कट किया जाता है शेप्स में, और फिर उससे पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो ओके, बिहार में तिकुली इज बिंदी, न्यू पॉइंट, ओके, ठीक है। ये देख लेना, ओके, बिंदी को शेप में कट करके दैट इज यूज इन द पेंटिंग। मधुबनी मोटिव्स, हाँ, दैट कैन बी। पट्टे चित्र फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, एंड पटा का मतलब स्क्रॉल पे पेंटिंग्स की जाती है, एंड पेंसिल नहीं होती है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, पेंसिल एंड चारकोल कुछ नहीं होता है, बस डायरेक्ट जो पेंटिंग है वो की जाती है इसके ऊपर। देन कम्स द पटुआ आर्ट, सो दैट इज फ्रॉम बंगाल, एंड इसमें गॉड एंड गॉडेस होते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पैतकाय पेंटिंग जो है वो झारखंड से है, और माँ मनसा इज गॉडेस, तो उनपे ये होता है, उनकी लाइफ और उस सभी को पोस्ट डेथ को रिप्रेजेंट करता है। कलमकारी फ्रॉम आंध्र प्रदेश में, वो काफी फेमस भी है, और ये पेन से की जाती है, ठीक है, जो डाई डाई का कलर लेके उससे की जाती है। श्रीकलाहस्ती, मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये सभी वहीं के रीजन है और वहीं की पेंटिंग्स हैं। वर्ली पेंटिंग जो है वो ट्राइबल्स करते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र का बॉर्डर पे, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड या ये जो वर्ली पेंटिंग है ना, वीमेन करती है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पालघाट, थांका जो है सिक्किम है, एंड बिकॉज ये बुद्धिस्ट पे है ना, तो जो अपना इंडिया का इंटायर बेल्ट है ऐसे लेके, और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे हिमाचल, मतलब यहाँ पे हिमाचल, जम्मू, तो ये ऐसे करके ना इन सभी जगह पे है हिमालयन बेल्ट पे, ओके। एंड देन कम्स द मंजूषा पेंटिंग, जस्ट वेट अ सेकंड, इफ एनीवन कैन कंटिन्यू फॉर 2 minutes, आई विल बी बैक। ये मुंह कौन? एक मिनट चार्ज हो जाएगा, एक मिनट। Okay, sorry, let us continue now.
सो द नेक्स्ट वन इज मंजूषा पेंटिंग. सो मंजूषा पेंटिंग जो है वी डिस्कस्ड दैट डे एज वेल. सो जो मंजूषा होता है ये स्नेक से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इसमें स्नेक जो मोटिव होते हैं वो यूज किए जाते हैं. एंड दिस इज फ्रॉम बिहार. थांका वॉज फ्रॉम सिक्किम. बुद्धिस्ट वाले पैनल्स को इसमें ड्रॉ किया जाता है. एंड आफ्टर दैट वाइली पेंटिंग जो होती है वो विमेन करती है, ट्राइबल से ये रिलेटेड है. देन कम्स द कलमकारी. ये वी हैव डिस्कस्ड आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम वाला जो रीजन है वहां पे होती है. तो जो थांका है, थांका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू भी है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना. इसमें बस बुद्धिस्ट वाला पैनल यू कैन रिमेम्बर, दैट इज इट फॉर दिस. मंजूषा जो स्नेक पेंटिंग वाला था और पैतकार जो था वो माँ मनसा वाला है. उसके बाद में फड़ पेंटिंग. तो जो फड़ पेंटिंग से, ठीक है, ये राजस्थान से है. पाबूजी जो है वो एक लॉर्ड ना, जैसे रीजनल लॉर्ड है, तो उनपे ये पेंटिंग्स को ना ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, उनको कंसीडर करके तो उन पर होती है पेंटिंग. फिर चेरियाल. चेरियाल पेंटिंग्स होती है, एक होती है निर्मल, NIRMLA. ठीक है, निर्मल पेंटिंग्स होती है. तो ये दोनों ही तेलंगाना से हैं. ठीक है, और ये एक टाइप का नकासी. नकासी समथिंग एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, उसको नकासी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये इसको भी GI टैग मिला हुआ है. मधुबनी को भी मिला हुआ है, इसको भी मिला हुआ है. ठीक है, और फिर आती है पिथौरो पेंटिंग्स. तो पिथौरो पेंटिंग्स होती है ना, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है दे ड्रॉ इट. एंड इसमें ना हॉर्स जो होते हैं ना वो कॉमन एनिमल होते हैं. ठीक है, इसकी ड्राइंग थी या दिस वन. तो दिस इज पिथौरो. ठीक है, तो ये पिथौरो पेंटिंग्स है. यू कैन सी हॉर्सेस आर देयर. एंड गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है ये. फिर सौरा पेंटिंग्स है जो वो ओडिशा की. एंड सौरा पेंटिंग में एक इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर स्टिक वे ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं. सौरा पेंटिंग है ये ओडिशा से. इसमें स्टिक पैटर्न्स होते हैं. Okay, so we have completed this as well. Anyone can answer what would be the answer for this? Question number 1. C. Oh, D. Kishangarh. B. Yeah, D. Okay, so इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. Then this one, Bodhisattva Padam is the most famous and illustrated painting at. What would be the answer? Ajanta. Ajanta. Perfect. Okay, so इसका आंसर क्या होगा? अजंता होगा. At the same time, let us see कि बादामी कहाँ पे है? कर्नाटका में. बाग is from MP. Alora is from MH. ठीक है. उसके बाद में मुगल पेंटिंग्स ना सिर्फ इन 2 जगह. ठीक है, सांची स्तूपा में नहीं. तो इसका आंसर बोल हो जाएगा. देन ठीक है, बस इतनी है. DAB is the correct answer list, so we have solved like this only. बाकी these are some of the PYQs जो इसमें दिए होंगे बेसिकली बुक में. ठीक है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये ना, ये आपको देख लेना. जैसे ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये थंजावर जो पेंटिंग है ना, इसको GI टैग मिला हुआ है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. बाकी पैट्रोनेज था इनको मराठास का, तो इसका तो बहुत हो जाएगा, C हो जाएगा. एंड या ये रावण किडनैपिंग सीता और ये किलिंग जटायु भी इम्पोर्टेंट है. ये राजकवि वर्मा का था केरल से, बट इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल्स को काफी प्रोपेगेट किया. ठीक है, बस. और ये देख लो फट जो था. ठीक है, तो कोई बता सकते हैं पहले तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये फर्ड राजस्थान से था. फर्ड कर्नाटक. तो जो फड़ है, या फड़ जो है वो राजस्थान से. और पट चित्रा उड़ीसा. पैतकार पेंटिंग के अंदर क्या था, वो माँ मनसा वाला जो सीन था वो इसमें था. ठीक है, एंड मंजूषा जो था वो बिहार वाला था, स्नेक वाला. So with this we have completed the paintings as well. And for today your just duty is to revise the entire lectures, and tomorrow be prepared, like we'll ask some questions from whatever we have read today. Okay, so thanks a lot. All the sessions will be updated. मैम एक सेकेंड, कुछ बोलना चाह रहा था मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप जैसे टॉपिक लेकर थे ना, ये 3 टॉपिक्स, तो थोड़ा मतलब जो शॉर्ट टॉपिक्स है ना